Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is Gauss elimination method. Now let us see vision and mission of the college. First, vision: excellence in technical education to empower youth. Now mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcomes: apply the concepts of numerical methods in computer programming language. Now learning outcomes: after watching this video, you will be able to explain the process for finding the solutions of a system of simultaneous linear equations by Gauss elimination method. आप प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by using Gauss elimination method. Gauss elimination method का यूज़ करते हुए आप इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो. So let us start our today's class on examples on Gauss elimination method. So dear student, previous lecture में भी हमने Gauss elimination method का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड कैलकुलेटर में कैसे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं ये मैंने लास्ट में बताया था. सो केयरफुली आपको देखना है एंड कैलकुलेटर पे भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो. किसकी? एक्स, वाई एंड जेड की, इन वेरिएबल की. सो अब हम ये एक एग्जांपल और एक बार सॉल्व करते हैं. दूसरा एग्जांपल है लेकिन रिवीजन करने के लिए फिर से मैं ये आपको समझा के दे रही हूँ. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. यानी यहाँ हमें एलिमिनेट करते जाना है एक एक वेरिएबल. इस तरीके से हमें एक्स, वाई, जेड की वैल्यू मिलेंगी. सो सबसे पहले तीनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिखनी है. क्यों? क्योंकि एक्स, वाई, जेड एंड लास्ट में कांस्टेंट, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन 4x माइनस वाई minus 3z equals to 1. Second equation 3x minus 2y plus 4z equals to 7. And third equation x plus 2y plus z equals to 2. Dear student, ध्यान से देखिए, तीनों इक्वेशन हमने एक के नीचे एक लिख ली है. 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए ये इक्वेशन बराबर फॉर्म में है या नहीं एक बार चेक करना है. एक्स, वाई, जेड इक्वल के बाद में कांस्टेंट, एक्स, वाई, जेड कांस्टेंट, एक्स, वाई, जेड कांस्टेंट. ये होने के बाद क्या करना है? यहाँ पे ये तीन इक्वेशन को ध्यान से देखना है और एक बार चेक करना है क्या कहीं कोई वेरिएबल डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है. ध्यान से देखिए, जिसमें आसानी से कोई वेरिएबल डिलीट होता है या नहीं होता है. तो देखिए यहाँ पे है +2y, यहाँ -2y. अगर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें सो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, हमें x एंड z मिलेगा. मतलब ये अगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया सो +2y -2y कैंसिल होता है. यहाँ भी ध्यान से देखिए, यहाँ भी +2y है एंड यहाँ -y. अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इक्वेशन 1 को तो y से यहाँ से भी फिर से y रिमूव हो सकता है एंड हमें x एंड z के फॉर्म में इक्वेशन मिल सकती है. तो स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम x को ही पहले एलिमिनेट करें. हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, z को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. देखिए z कैसे एलिमिनेट होता है. 1z बस हमें एक याद रखना है कि 1x 1y 1z कहाँ पे, बस उसी को पकड़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है. आसानी से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं. देखिए ये 1z है. सो अगर मैंने इन दो इक्वेशन का यूज़ किया सो यहाँ 4z है. इस पूरी इक्वेशन को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो z एलिमिनेट हो जाएगा.
अब देखिए ये 1z वाली इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पे -3y है, अगर मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर से z एलिमिनेट हो जाएगा। यस, इस तरीके से। और कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा होगा कि नहीं मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो यस वैसी टर्म भी है। देखिए यहाँ 1x है। सो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, x एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो तीनों में से आप कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए पहले, बाद में आपको दूसरा वेरिएबल मिलेगा, लास्ट में तीसरा वेरिएबल मिलेगा। सो कोई भी वेरिएबल आप पहले एलिमिनेट करिए, आपका फाइनल आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, x की जो वैल्यू आनी है वही आएंगी, y की एंड z की जो आनी है वही रहेंगी, ये याद रखना है। सो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले लेक्चर में मैंने x को एलिमिनेट करके बताया था, अब मैं y को एलिमिनेट करूँगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, इसीलिए। अब जो दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाली हूँ वो ये है। देखिए ये +2y है, ये -2y है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी पहले। एंड ये +2y है और यहाँ पे -y, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी। जिस तरीके से मैंने एरो किया है, आप भी एग्जामिनेशन में उस तरीके से पेंसिल से एरो करके स्टार्ट कर सकते हो आपका एग्जाम्पल सॉल्व करना। सो ये फर्स्ट टू इक्वेशन में देखिए, ये दो इक्वेशन, इसमें -2y है, इसमें +2y है, तो मुझे किसी को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करूँगी। क्यों? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं इस एग्जाम्पल में पहले y को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो मैं x एंड z की तरफ नहीं, y के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूँगी। सो ये +2y है, ये -2y है, +2y -2y, तो मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैंने एडिशन भी कर दी तो भी मुझे आंसर मिलेगा। चलिए तो क्या लिखूंगी मैं? एडिंग इक्वेशन 2 and 3। सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, सो वी गेट, दोनों का एडिशन करना है। ध्यान से देखिए, दोनों इक्वेशन के ऊपर मैंने हाथ रख दिए। सो 3x -2y प्लस 4z इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखिए, मैं इन दोनों का एडिशन कर रही हूँ, और हम सभी को पता है कि एडिशन करते वक्त साइन चेंज होता है क्या? नहीं होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। सो देखिए 3x प्लस 1x, कितने x होते हैं? 3 में 1 ऐड कर दिया तो 4x। यस, सो ये हो गए 4x। यहाँ ध्यान से देखिए, +2y -2y क्या हो जाएगा? 0y, यानी कि ये कैंसिल भी कर सकते हैं हम। अब देखिए 4z प्लस 1z, कितने z? 4 + 1 5, और साइन बड़े नंबर का यानी 5z इक्वल्स टू 7 + 2 9। सो इस तरीके से हम आसानी से यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो स्टूडेंट एक बार चेक करना है तीनों इक्वेशन में क्या आप आसानी से किसी इक्वेशन तक, किसी स्टेप तक पहुँचते हो या नहीं। यहाँ पहुँच गए हैं हम, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एडिशन करना है, नो मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो यहाँ x एंड z के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिली है। सो याद रखिए, दूसरे दो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त भी हमें x एंड z ही मिलना चाहिए। मतलब क्या एलिमिनेट करना है मुझे? फिर से y। यस, यहाँ जैसे y एलिमिनेट किया, सेकेंड टाइम भी y ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया। अब देखिए ये थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, यहाँ है +2, यहाँ है -1, तो ये अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2y, +2y -2y 0 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, y के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ मैं, ठीक है, y को डिलीट कर रही हूँ, एलिमिनेट कर रही हूँ। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। सो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 कह सकती हूँ। चलिए, सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, मेरा दूसरा हाथ इक्वेशन 1 पे है, ध्यान से देखिए। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4x -y -3z इक्वल्स टू 1, पूरी इक्वेशन लिख दी है मैंने। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट। 2 × 4 8x
माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू 3z 6z इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 इक्वेशन नंबर 5। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैंने कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला है। अब मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। देखिए यहाँ प्लस 2y है, यहाँ माइनस 2y, ये कैंसिल होता है, ठीक है। सो अगर बड़ी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो मुझे सब्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट क्या लिखूँगी, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5। यहाँ मैंने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट की है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसलिए मैंने टिक कर दिया। सो किन का एडिशन कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 एंड 2 देखा पहले, अब इक्वेशन 3 एंड 1, ठीक है। सो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग आसानी से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल थे, यहाँ पे सिर्फ क्या है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, चलिए दोनों को ऐड करते हैं। सो इक्वेशन 3 क्या है लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 2 एंड इक्वेशन 5 क्या है, 8x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 2, और इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, एडिशन। अब बताइए एडिशन करते वक्त आप नीचे के साइन चेंज करेंगे क्या, नहीं, चेंज नहीं होंगे। अब ऐड करते हैं, अब देखिए 8x प्लस 1x कितने x होते हैं, 9x। यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लस 2y माइनस 2y 0, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखना है 1z माइनस 6z, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर का साइन लगता है, 1 माइनस 6 1 माइनस 6 यानी कितना रहेगा, माइनस 5z इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4। एडिशन कर रहे हैं आप कह रहे होंगे और सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया बीच में, यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस कर रहे हैं। ओके, माइनस साइन होता तो हम नीचे के साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अब इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया, इसे 6 दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या एलिमिनेट हुआ, यहाँ भी y नहीं है, यहाँ भी y नहीं है, x z के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब आप चाहे तो यहाँ x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करना है अब हमें। सो 4x है 9x है, इनको सेम टू सेम बना के x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक है प्लस 5z एक है माइनस 5z, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, मतलब हमें मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है एंड एक प्लस साइन है, साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। हाँ अगर यहाँ प्लस होता तो 5z प्लस 5z 0 तो नहीं होता, उस वक्त हम इन दोनों का क्या करते, सब्ट्रैक्शन, एंड नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर देते। लेकिन ऑलरेडी एक माइनस एंड एक प्लस होने की वजह से इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं मुझे यहाँ x ही एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ है 4x यहाँ है 9x, अब 1x होता तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर यहाँ 1x होता तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देते। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, यहाँ 4x है यहाँ 9x है, 4x है 9x है, मुझे x को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी, यस सिंपल है, इस इक्वेशन के सामने x के सामने जो नंबर है उस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड यहाँ पे जो नंबर है 4 उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देखिए क्या मिलेगा, अगर आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो ठीक है, सो 9 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 36 मिलता है, एंड 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 36 मिलता है। सो दोनों को एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया, ये जानबूझ के मैंने बताया क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये सिंपल सी कंडीशन आ गई है,
z आसानी से रिमूव हो रहा है, लेकिन हर प्रॉब्लम में आसानी से वेरिएबल रिमूव होगा ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे x को डिलीट करना है यहाँ से तो क्या करेंगे, ये पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ 4 है ना 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड इस पूरी इक्वेशन को x के सामने 9 है ना 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो दोनों ही 36x हो जाएंगे। यहाँ भी कुछ और नंबर मिलेंगे ही, और फिर दोनों का क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो ये तो हो गया जब x को हमें रिमूव करना है। फिलहाल इस प्रॉब्लम में आसानी से कौन रिमूव हो रहा है, +5z -5z 0 हो रहा है आसानी से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 and 6। सो एडिंग इक्वेशन 4 and 6, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 6। चलिए, इक्वेशन 4 पे हाथ रख दिया मैंने। सो 4x प्लस 5z इक्वल्स टू 9, एंड इक्वेशन 6 9x माइनस 5z इक्वल्स टू 4, एंड इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम, एडिशन। एडिशन करते वक्त नीचे के साइन चेंज नहीं होते हैं। चलिए, इनके एडिशन करते हैं। 9x प्लस 4x 13x। यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्या हो रहा है, +5z माइनस 5z कैंसिल या फिर 0 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना आता है, 13। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में। सो देयरफॉर मुझे x क्या मिल जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 1। तो इस तरीके से मुझे एक वेरिएबल बड़ी आसानी से मिला है। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू 1 में उठा के इक्वेशन 1 2 3 में रखूँगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे रख दिया तो x तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन y एंड z मिलेगा ना, तो इसीलिए यहाँ से मिलने वाली वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखनी पड़ती है, जहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं। और ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन नंबर 4 भी है एंड एक इक्वेशन नंबर 6 भी है। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप रखिए। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 6 में भी रख सकते हैं या फिर 4 में भी। सो अब हम 4 में रख के देखते हैं। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। आप 6 में भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। चलिए इक्वेशन नंबर 4 एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन है फिर से एक बार हम लिखेंगे ताकि हमारी गलती ना हो। सो 4x प्लस 5z इक्वल्स टू 9। सो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 5z इक्वल्स टू 9। 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू z इक्वल्स टू 9। अब देखिए, मुझे अगर z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z को इस साइड में अकेला रखना पड़ेगा। तो चलिए 4 कहाँ जाएगा, उस साइड में, साइन चेंज होगा। सो 5z इक्वल्स टू 9 माइनस 4। सो 5z इक्वल्स टू 9 माइनस 4 यानी कि 5। सो देयरफॉर z इक्वल्स टू 5। ये मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में। सो इस तरीके से मुझे z की वैल्यू क्या मिल गई है यहाँ पे, 1। यस, सो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड z की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के कहाँ पे रखेंगे, या तो इक्वेशन 1 में, या फिर इक्वेशन 2 में, या फिर इक्वेशन नंबर 3 में। तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। सो नाउ लास्ट में पुट x इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1 in equation number 3. So therefore equation 3 implies x plus 2y plus z equals to 2. चलिए वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू वाई तो पता ही नहीं है, z की वैल्यू भी 1 आई है 2। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। सो 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 2। सो 2y इक्वल्स टू 2, ये प्लस 2 है, इस साइड में आने के बाद -2। सो 2y इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। सो लास्ट में देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, कहाँ जाएगा, डिवीजन में। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स टू। अब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो यानी आंसर क्या मिलता है, 0। तो इस तरीके से हमें y मिल गया है 0। सो x की वैल्यू कितनी है, 1
y की वैल्यू कितनी आई है 0 एंड z इक्वल्स टू 1। सो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज यानी कि x इक्वल्स टू 1 कॉमा y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करिए जिसमें x, y या z में से किसी भी एक के सामने 1 प्रेजेंट हो, ठीक है। फिर वो दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करिए। सॉल्व करते वक्त एक ही वेरिएबल एलिमिनेट होना चाहिए। देखिए यहाँ से भी y हुआ है, यहाँ से भी y। अब इन दोनों को सॉल्व करते वक्त या तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर किसी किसी एग्जाम्पल में डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। ध्यान से देखिए, +5z -5z कैंसिल हो सकता है, इसलिए एडिंग 4 and 6 एक वेरिएबल मिल गया। ये उठा के या तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दिए तो दूसरा वेरिएबल मिलता है, एंड ये दोनों ही उठा के इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन में रखिए सो तीसरा वेरिएबल। सो इस तरीके से ये जो अननोन है ये वेरिएबल है x y z हमें मिलता है। सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड करना है। सो यहाँ भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या यही आंसर आता है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। चेक कर लेते हैं एक बार। सो फिर से देखिए, कैलकुलेटर लिया, कौन सी बटन प्रेस करनी है, मोड। देखिए मोड की बटन दबा दी। इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। कौन से नंबर पे नज़र आ रहा है, 5 नंबर पे। देखिए 5 प्रेस कर दिया। अब 1 2 3 4 यहाँ पे A B C D 4 हमें यहाँ पे वैल्यूज़ डालने हैं। तो ऐसे इक्वेशन कहाँ नज़र आ रही है, 2 नंबर पे, और ये देखिए 2 and 4 नंबर पे नज़र आ रही है, लेकिन लीनियर होनी चाहिए तो वो 2 नंबर पे है, इसीलिए हम 2 नंबर की बटन प्रेस करेंगे। ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो बटन प्रेस करनी पड़ती है यहाँ से। देखिए 2 प्रेस कर दिया। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक ब्रैकेट, बॉक्स भी कह सकते हैं, A B C D। यहाँ तक C दिख रहा है, ये बड़ी सी बटन है ना, इसके हेल्प से आप D तक पहुँच सकते हो, ठीक है। सो देखिए ध्यान से, A B C D इस तरीके से पहुँच गए। हाँ अब देखिए वापस आते हैं C B A। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं। सो कैसे डालते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज़, ये जो सामने के नंबर्स है ना वो डालते हैं, और डालते वक्त कौन सी बटन प्रेस करते हैं, लास्ट में जो इक्वल की बटन है ये प्रेस करते हैं। चलिए पहली इक्वेशन क्या नज़र आ रहा है, 4 -1 -3 एंड 1। चलिए बराबर डालते हुए पहले डालेंगे 4, लास्ट में इक्वल की बटन प्रेस, -1 इक्वल्स, -3 इक्वल्स, एंड लास्ट में क्या है 1 इक्वल। हर नंबर डालने के बाद इक्वल डालना है और आपका कैलकुलेटर का कर्सर जो है वो सामने आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो डालते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे रखती हूँ कैलकुलेटर, ध्यान से देखिए 3, फिर इक्वल, -2 इक्वल, 4 इक्वल, 7 इक्वल, आगे ए की तरफ। अब तीसरी इक्वेशन 1 इक्वल्स 2 इक्वल्स 1 इक्वल्स 2 इक्वल्स। देखिए सब वैल्यू डाल दी है। अब 3 वैल्यू आनी चाहिए तो 3 बार हम ये बटन प्रेस करेंगे इक्वल के, धीरे धीरे ध्यान से देखिए दबा दिया। सो कैलकुलेटर क्या बता रहा है, x इक्वल्स टू 1। देखिए हमारा x इक्वल्स टू 1 आया है। फिर से एक बार प्रेस करते हैं इक्वल। देखिए y इक्वल्स टू क्या बता रहा है 0, यस 0 आया। और एक बार प्रेस करते हैं z इक्वल्स टू 1, यस हमारा z इक्वल्स टू 1 आया है। सो स्टूडेंट इस तरीके से कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और वैसे भी आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी चेक कर सकते हो। देखिए अगर मैंने इक्वेशन 3 उठाई, x की वैल्यू यहाँ 1 रख दी, y 0 है मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, एंड z की वैल्यू भी कितनी है 1, सो 1 + 1 2, यस इस तरीके से भी करेक्ट है। सो अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है। सो ये असाइनमेंट है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो मेथड कहा है उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो देखिए 3 इक्वेशंस हर जगह पे नज़र आ रहे हैं।
5 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर मैंने दिया नहीं है, जो आपको फाइंड करना है। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए हम चेक कर सकते हैं आंसर सही है या नहीं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, उसे स्टॉप करिए, रिवर्स करिए, फॉरवर्ड करिए, जो आपको सुनना है वो वहाँ से सुनिए ध्यान से, एंड सुनने के बाद ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए। सो अब हम देखते हैं पीओज यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद यहाँ कौन से पीओज मैप होते हैं। सो पीओ नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये पीओ यहाँ पे मैप होता है। एंड पीओ नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये पीओ भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी गॉस-साइडल मेथड। So keep learning, happy learning. Thank you.